सर्वं ममेन्द्रिये आस्तु मां सद्गतं हंसो अस्मान् विश्वानि ववयुनानि ययो अस्माजो प्राणं हर प्राणी को इतनी शक्ति दी थी कि अगर उसकी शक्ति बरकरार है तो वो कभी भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हो सकता। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है कि हम हर बीमारी का, हर बैक्टीरिया का, हर वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। परंतु उसकी ये जरूरत है कि हमारे अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा पूर्ण है। अभी भी हमने देखा कि जब भी कभी कोई बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं तो जिनके अंदर ऊर्जा है, ओज है, शक्ति है, उनको किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होता। और बस केवल मात्र जरूरत है हमने इस ऊर्जा को परिपूर्ण करना है, इस ओज की शक्ति को बरकरार रखना है। अगर आपके अंदर ओज की शक्ति है तो किसी भी तरह का कोई भी एपिडेमिक हो, जैसे अभी कोरोना को जो जिनमें शक्ति थी, जो ऊर्जावान थे, उनको कुछ भी नहीं हो, और जिनकी ऊर्जा की कमी थी, ओज की कमी, वो रोगग्रस्त। अगर हमने समय रहते अपने आप का, अपने परिवार का और अपने देश का इस ऊर्जा का ध्यान नहीं रखा, इस ओज का ध्यान, तो आने वाले समय में हम सबको कुछ न कुछ तकलीफें संभव। तो जरूरत है इस ऊर्जा का ध्यान रखना, इस ओज का ध्यान। जितना ओज हमारे अंदर होगा उतना हम शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत अच्छे। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हम बीमार होते और फिर केमिकल का सहायता लेके जब हम बीमारी से ठीक भी होते हैं तो हमारी ऊर्जा, हमारा ओज और कम हो जाता है। जैसे जैसे हमारे अंदर ओज की कमी होगी, हमारे अस्पताल बीमारों से बचते रहेंगे, रोगियों से बचते रहेंगे, और हमें अकस्मात जो मृत्यु वो होती है। यही कारण है कि वो आजकल अकस्मात मृत्यु, अनटाइम डेथ होती है। उसका मुख्य कारण हमारे अंदर ओज की कमी है। अब जरूरत है इस ओज को परिपूर्ण कैसे किया जाए। सबसे पहले तो इसमें आता है हमारा आहार। हमारा अगर आहार स्वच्छ, शुद्ध और ताज़ा है तो वो हमें परिपूर्ण ऊर्जा देगा, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। परंतु यदि हमारा खाना पाना, आहार जंक फूड में कन्वर्ट हो जाएगा, जंक फूड हमें ऊर्जा तो नहीं देता बल्कि हमारी अपनी ऊर्जा और क्षीण करता है, क्योंकि उसको हजम करने के लिए हमें अपनी और शक्ति रखनी है। ये स्वच्छ ताज़ा आहार। और सबसे पहली बात ये है कि जब भी हम कभी हम बहुत आनंदित होते हैं, एक उसकी टेस्ट महसूस करते होते हैं, उसका आनंद लेते हैं।
जितना हमारे अंदर ये आनंद की उत्पत्ति होगी, हमारे अंदर उतनी अच्छी हार्मोन्स जैसे उतने एंजाइम जनरेट होंगे और हमारा खाया पिया पानी हमारे ओज में परिवर्तित होता रहेगा। इसके अलावा कोशिश यही करिए ऐसा खाना खाएं जिसमें प्रिजर्वेटिव ना हो, केमिकल्स ना हो, पेस्टिसाइड ना हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के एक सेल को क्षीण करते हैं और इसकी ऊर्जा और शक्ति को कम। तो यही एक कारण है कि हमारे अंदर आजकल लोगों में बीमारियाँ हैं। और चरक जी ने विशेष कहा था कि जब तक आपको पूर्णतः भूख ना लगे तब तक ना खाओ। कारण कि जब भूख लगती है तो उसको उस खाने को हजम करने में समर्थ है। दूसरा, हमारा विहार, हमारी सोच बहुत डिपेंड करता है। जितना हम आनंद भाव से अच्छी भावना के साथ खाएंगे उतना शरीर सारा पक्की होगा। और इसके अलावा हमारे विहार में आता है कि हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ हैं। अगर हम उन शक्तियों को चक्रों के माध्यम से प्रफुल्लित करें, जागृत करें, तो हमारा शरीर में ओज की बाकी दिन भर दिन। और तीसरा, अगर हम थोड़ा सा योग और प्राणायाम की तरफ चलें, योग और प्राणायाम का अर्थ ही हमारी ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना, और जितनी ऊर्जा शक्ति होगी उतना और बढ़ता है और हमारा शरीर दिन भर प्रफुल्लित होता है। केवल मात्र इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखने से। और कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, औषधि का मतलब होता है जिसमें ओज कई गुणा भाव होता है। औषधि शतगुणा ओज जिसमें हो, ओज शक्ति हो, उसको औषध होते हैं। जितना हमारे अंदर ओज होगा उतना बीमारियाँ कम से जब होगी भी तो ओज शक्ति देने मात्र से। जिस प्रकार हम लोग कह देते हैं किसी को कैंसर हो गया, किसी को विभिन्न तकलीफें हो जाती, परंतु मैक्सिमम जो तकलीफें होती हैं आपकी ओज शक्ति को ठीक करने से। तो ये ऐसा कोई कैंसर नहीं है जो ओज के आगे टिक सके, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो ओज के आगे टिक सके। जरूरत है हमारे शरीर के अंदर वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो ओज पैदा करना है। जितना अधिक ओज पैदा होगा उतनी बीमारियाँ कम से कम होंगी, अगर होंगी भी तो अपने आप ठीक होंगी। आइए कम से कम हम भारत में इस तरफ चले, ओज की वो परिपूर्ति के लिए पूरा कोशिश करें, जिससे कि हमें ओजस्वी हो और हमारे अंदर किसी तरह की कोई वेदना, कोई तकलीफ, कोई बीमारी ना हो।